वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज़ॉम्बी वाली मूवी। एक अलग तरीके की मूवी है जिसका नाम है वी बरी द डेड। तो कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट में एवा नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है, जहां हम पास्ट में एवा और उसके होने वाले पति मिच को देखते हैं। दोस्तों, एवा और मिच की शादी होने वाली है, जिस वजह से वो दोनों अंदर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खुशी के मारे दोनों साथ में डांस भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी एकदम से सीन चेंज होता है और यहाँ कॉल पर हमको एवा की मिच से बात करने की आवाज आती है। कॉल पर बात करते समय एवा अंदर से बड़ी घबराई भी होती है, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। वो मिच से घबराते हुए पूछती, तुम ठीक तो हो ना, और तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन एवा के काफी पूछने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, उसी समय मूवी आती प्रेजेंट में हमें हॉबर्ट नाम के एक आइलैंड के बारे में दिखाया जाता है। हॉबर्ट आइलैंड पर एक ऐसा भयानक धमाका होता है जिसकी वजह से हॉबर्ट आइलैंड पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। यहाँ तक कि उस धमाके में काफी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस धमाके के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकन आर्मी का हाथ है। असल में यूएस आर्मी अपने न्यूक्लियर एनर्जी की टेस्टिंग कर रही थी और इसी प्रयोग के दौरान गलती से वो न्यूक्लियर बम हॉबर्ट आइलैंड के पास जाके गिर जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि उस न्यूक्लियर पावर की जो एनर्जी थी इतनी खतरनाक होती है कि सारे लोग वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, क्योंकि उस एनर्जी का सीधा असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है, जिस वजह से वो लोग पूरी तरह से एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। तभी हम एवा को प्लेन में बैठे हुए देखते हैं और एवा प्लेन में बैठकर हॉबर्ट आइलैंड में ही जा रही है। असल में उसका पति मिच जो था वो उसी आइलैंड पे काम करता है, और जब एवा को उस हादसे के बारे में पता चला तो एवा को अपने पति की बहुत चिंता सताने लग जाती है। इसलिए वो मिच को ढूंढने के लिए उसी आइलैंड पे जा रही है। वहीं दोस्तों, एवा के साथ प्लेन में काफी सारे लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए उसी आइलैंड पे जा रहे हैं। मतलब अकेली नहीं है, और भी परिवार के लोग हैं। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार एवा उस आइलैंड पे पहुंच जाती है, और जब वो अपना सामान एयरपोर्ट के बाहर लाई रही होती है, इतने में एक लेडी ऑफिसर आकर एवा को रोकते हुए पूछती है कि तुम आइलैंड पे किस काम से आई हो। तो एवा कहती है, मेरा पति मिच इस आइलैंड पे फंसा हुआ है, बस इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढने के लिए आई हूँ। फिर ये बातें सुनकर ऑफिसर को उस पर यकीन हो जाता है कि ये कोई जेन्युइन काम के लिए आई हुई है। पर दोस्तों, इसके बावजूद वो ऑफिसर एवा को बाहर जाने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि इस समय किसी का भी आइलैंड पे घूमना खतरों से खाली नहीं है। इसीलिए वो ऑफिसर एवा को एयरपोर्ट के बाहर जाने को सख्त मना कर देती है। लेकिन एवा फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर अपने पति मिच को बचाऊं कैसे ढूंढूं उसे। उसी समय बातों ही बातों में एवा को उस ऑफिसर के जरिए एक स्पेशल फोर्स टीम के बारे में पता चलता है। असल में पुलिस ऑफिसर्स कुछ पैसेंजर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल टीम बना रहे होते हैं, जिनका काम शहर के घरों से लोगों की लाशों को बाहर निकालने का होता है। फिर एवा भी इस काम में पुलिस की मदद करने का फैसला करती है, और इस तरह वो जानबूझ के ये स्पेशल फोर्स टीम को ज्वाइन करती है, क्योंकि एवा किसी भी तरह अपने पति को ढूंढना चाहती है। कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ ऑफिसर्स सभी स्पेशल टीम के मेंबर्स को एक जगह पे बात करने के लिए बुलाते हैं, जहां इन लोगों को ये बताया जाता है कि घर में पड़ी लाशों को ही घर से बाहर निकालना है। अगर कहीं भी ज़ॉम्बी दिखाई दे तो जल्दी से उस ज़ॉम्बी के बारे में यहाँ इन्फॉर्म करना होगा ऑफिस में। इतना कहने के बाद वो पुलिस ऑफिसर्स सभी स्पेशल टीम के मेंबर्स को एक बस में बैठाकर शहर के अंदर लेकर जाते हैं। साथ ही इनमें एवा भी होती है। तभी दोस्तों, बस में क्ले नाम के आदमी को देखते हैं, और क्ले भी बाकी लोगों के साथ पुलिस की मदद के लिए जा रहा होता है। इस तरह आखिर में सभी लोग शहर के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर्स स्पेशल टीम के सभी मेंबर्स को दो दो लोगों की टीम में बांट देते हैं, और एवा के टीम मेंबर का नाम विकी होता है। तो यहाँ एवा और विकी मिलकर एक घर में जाते हैं लाश ढूंढने के लिए। हालांकि उनको डर भी लग रहा होता है ये काम करने में, क्योंकि पहले कभी किया नहीं, पर इसके बावजूद दोनों हिम्मत करके घर में लाश को ढूंढने में लग जाते हैं दोस्तों। और काफी देर ढूंढने के बाद आखिर में एवा और विक्की को उस घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिस पर वो जल्दी से लाश को घर के बाहर लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी सभी लाशों को एक बड़े से ट्रक में रखकर ले जाने लग जाती है। और दोस्तों, इतने में एवा की नजर अचानक से विक्की के ऊपर जाती है। एवा देखती है कि विक्की अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराई भी लग रही है। असल में विक्की ने ये काम कभी किया नहीं था, और उसको अंदर से बड़ी घबराहट होती है काम करने में, तो वो डर के मारे एवा को छोड़कर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्ले को भी देखते हैं, और उसका साथी भी एक नंबर का डरपोक निकलता है। वो भी उसका साथ छोड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद क्ले और एवा जब मिलते हैं तो ये दोनों आपस में अपनी टीम बनाते हैं और एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इस तरह फिर दोनों साथ मिलकर काफी सारे घरों की लाशों को बाहर निकालते हैं। इसी दौरान उनको एक ऐसी लाश दिखाई देती है जिसको देखकर क्ले और एवा भी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उस हादसे में लोग इस तरह से मरे थे कि बहुत मुश्किल था उनको देखना, उनको पहचाना ही मुश्किल पड़ गया था। अब ऐसे ही अगेन वो एक घर में लाश को ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ उस घर में एक बहुत ही मोटी औरत की लाश होती है। लेकिन इतनी मोटी औरत है कि उसको दोनों बाहर नहीं निकाल पाते, तो इनको पुलिस फोर्स बुलानी पड़ जाती है वो लाश को बाहर निकालने के लिए। तो क्ले जाता है पुलिस फोर्स की मदद मांगने के लिए। तभी एवा घर में बैठकर उसका इंतजार करती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर जाती है उस औरत की फैमिली फोटो पर। बेचारी फोटो में अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश लग रही है, लेकिन शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा धमाका होगा और उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उधर उस मोटी औरत की फैमिली फोटो को देखते एवा को मिच की याद आ जाती है कि मैं कब उससे मिलूंगी, क्योंकि मिच ने अपनी पूरी जिंदगी एवा के साथ बिताने का वादा किया था। कुछ देर के बाद क्ले, एवा और कुछ ऑफिसर्स मिलकर उस औरत की लाश को उठाकर घर से बाहर लेकर आ जाते हैं। अब उसी शाम की बात है, एवा, क्ले और स्पेशल टीम
के सभी मेंबर्स मिलकर खाना खा रहे होते हैं और तभी एवा खाना खाते समय एक औरत को देखती है। वो औरत भी अपने पति को बड़े याद करके रो रही होती है, क्योंकि उस औरत का पति भी हादसे में मर गया था, जिस वजह से अपने पति की लाश को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रही होती है। एवा को भी बड़ा दुख होता है कि कहीं मेरे साथ भी ये ना हो जाए। खाना खाने के बाद एवा और क्लेग दुकान में लाश को ढूंढने के लिए जाते हैं। उनका काम ही यही है डेली का। जहाँ एवा की नजर उस दुकान में रखी एक बच्चे की पालकी पे जाती है। उसको देखकर उसे अंदर से बड़ा दुख होता है। तभी हमें पास्ट में एवा के उदास होने का कारण दिखाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पता चलता है कि एवा को हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसका बच्चा नहीं हो पाया। तब मिच ने उसको हौसला दिया कि चिंता मत करो, भगवान देगा हमें बच्चा एक न एक दिन। और इस तरह मिच ने उसको हिम्मत दी और उसी हिम्मत पे वो आज भी टिकी रही। लेकिन फिलहाल मिच गायब है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में जब एवा उस दुकान के अंदर लाश को ढूंढ रही होती है, उसी समय एवा को अचानक से उस दुकान में एक लेडी ज़ॉम्बी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। उस ज़ॉम्बी को देखकर एवा पूरी तरह से डर जाती, क्योंकि पहली बार उसने इतना भयानक ज़ॉम्बी देखा। साथ ही फिर वो आर्मी ऑफिसर्स को बता देती है, जिस पर वो ऑफिसर्स उस लेडी ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी के मरने के बाद भी एवा उसकी शक्ल को नहीं भुला पाती, इतनी खतरनाक थी वो। यही सोचती कि मेरे पति की क्या हालत होगी, वो सही होगा भी या नहीं। इसलिए मिच के बारे में सोच कर एवा की जान जा रही होती है। अब हम रात के समय एवा को आर्मी कैंप में देखते हैं, जहां कैंप में सभी ऑफिसर्स आराम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवा अभी भी अपने पति के पास जाने के बारे में कोई प्लान कर रही है दोस्तों। असल में उसे इतना पता है कि उसका पति एंस्को नाम के एक रिजॉर्ट में काम करता था, जिस वजह से वो वहीं पे जाने का प्लान बनाती है। और जब कैंप का माहौल पूरी तरह से शांत होता है, तभी एवा इसी मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है कैंप से। लेकिन जैसे ही भाग रही होती है, इतने में एक लेडी ऑफिसर उसको रोक देती है कि कहाँ जा रही हो। तो एवा बहाना करती है, बस अंदर बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लो यहाँ पे। उस ऑफिसर को यकीन तो हो जाता है उसकी बातों पर वो ये भी कहती है, अगर तुम बोर हो रही हो तो चलो मेरे साथ क्लब एंजॉय करते हैं। जिस पर एवा चाहकर भी उसकी बात नहीं टालती, क्योंकि अगर वो मना करेगी तो ऑफिसर को शक हो जाएगा। जहाँ उस क्लब में सभी ऑफिसर्स मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी समय क्लब के अंदर दोस्तों उसकी नजर क्ले के ऊपर जाती है, जो कि क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद उसके पास जाकर बैठ जाती है, बताती है उसको कि आज मैंने एक ऐसी ज़ॉम्बी देखी जो दिखने में पूरी तरह एक इंसान जैसी लग रही थी। पता है, पर उसने मुझे काटा नहीं, कुछ नहीं किया उसने। दोस्तों एवा उसी लेडी ज़ॉम्बी की बात कर रही है, जिसे एवा ने दुकान के अंदर देखा था। लेकिन उसकी बातें सुनकर क्ले बड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर कोई ज़ॉम्बी इंसान जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है। कुछ देर बात करने के बाद ये दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों मिलकर फिर अगेन लाश को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी भागते भागते एवा के पास आ जाता है। वो तो उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी अच्छा हुआ उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि दोस्तों वो सपना देख रही थी। यहाँ तक कि आज से पहले उसने इतना भयानक सपना कभी देखा नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा घबरा भी जाती है। थोड़े टाइम के बाद हम इन दोनों को एक गराज में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक साथ मिलकर गराज में लाशों को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में इन दोनों को उस गराज के अंदर एक बाइक दिखती है। उसको देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो इसमें चलकर कुछ काम आसानी से तो हो जाएगा। और यहाँ पर एवा क्ले को अपने प्लान के बारे में भी बता देती है कि मैं अपने पति को एंस्को रिजॉर्ट में ढूंढना चाहती हूँ, वहीं पे वो काम करता था। क्ले भी उसकी इस काम में मदद करने को तैयार हो जाता है। तो जब ये बाइक निकालने जा रहा होता है, उसी समय एवा को गराज के अंदर से कुछ अजीब आवाज आती है। जैसे ही वो उस आवाज के पीछे जाती है ना, तो वहाँ पे एवा को एक लेडी ज़ॉम्बी खड़ी दिखाई देती है, जिसको देखकर एवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, पर वो ज़ॉम्बी एवा पे हमला नहीं करती, जिस वजह से एवा भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चले जाती है। और ना ही पुलिस को बताती है, क्योंकि सोचती है पुलिस को बताऊंगी तो फालतू में यहीं अटक के रह जाऊंगी। इसीलिए वो चल देती है अपने पति को ढूंढने के लिए एंस्को रिजॉर्ट में क्ले के साथ बाइक पर। तो बाइक पर ये जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में दोनों को आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है। अब उनसे बचकर ये किसी तरह सेफ जगह पे छुप जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो रास्ते में क्ले हॉस्पिटल से 2 ऑक्सीजन मास्क लेकर अपने पास रख लेता है, क्योंकि पूरे शहर में दोस्तों बहुत ही जहरीली गैस फैली हुई है, जो कभी भी किसी को मार सकती है। तो दोनों ऑक्सीजन मास्क को पहनने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हमें पूरे शहर की हालत दिखाई जाती है, और वो शहर पूरी तरह से जल के राख हो गया था दोस्तों। शहर की ऐसी हालत देखकर ये दोनों भी बड़े हैरान हो जाते हैं। काफी देर सफर करने के बाद थक भी जाते हैं दोनों, और आखिर में वो दोनों थक हार कर एक होटल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं पे पूरी रात गुजारते हैं। अगले दिन जब एवा और क्ले कमरे में बैठकर अपने आगे का प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी समय एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी उस कमरे में आ जाता है, और वहाँ वो ज़ॉम्बी एवा और क्ले को जान से मारने वाला होता है। वो तो अच्छा हुआ एक रिले नाम का ऑफिसर सही टाइम पर आकर दोनों को बचा लेता है ज़ॉम्बी को मारकर। अब रिले एवा और क्ले से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो दोनों झूठ कहते हैं कि हम तो बस उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहाँ पे छुपे हुए थे। लेकिन रिले को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, और साथ ही रिले को उन दोनों पे शक भी होता है कि कुछ गड़बड़ है दोनों में, जिस वजह से वो दोनों से पूछताछ करने के लिए उनको अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। लेकिन इसके बावजूद क्ले किसी भी तरह रिले के हाथों से बचकर भाग जाता है दोस्तों, मगर एवा बेचारी वहीं पे फंस के रह जाती है। एवा को अपनी किस्मत पे बड़ा रोना आता है, क्योंकि जब भी वो अपने पति मिच को ढूंढने की कोशिश करती है, हर बार कुछ न कुछ अड़चने आई जाती है। इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। आंखें बंद करती है तो मिच की शक्ल उसके दिमाग में आती है, उसी की याद आती है। तभी रिले एवा के पास आकर उसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। तो फिर एवा भी उसको बता देती है कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही थी। रिले को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो कर देता है उसको आजाद। लेकिन दोस्तों रात बहुत ज्यादा हो गई थी,
तो वो कहता है कि अभी कहाँ जाओगी, एक काम करो मेरे घर पे चलो, रात वहीं पे गुजारना, सुबह चले जाना। तो फिर रात में दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं और इसी बीच एवा रिले से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है जिसका नाम है कैटी। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसकी हादसे में मौत हो गई। ये बातें बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है सच्चा प्यार करता था दोस्तों अपनी पत्नी से। और एवा भी कैटी के बारे में सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है। वहीं बातों ही बातों में रिले एवा को अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता है कि तुम्हें पता है मेरी आखिरी ख्वाहिश अपनी पत्नी के साथ डांस करने की थी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। तो वो एवा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम कैटी की जगह मेरे साथ डांस करोगी। अब ऐसी बातें सुनकर एवा थोड़ा शॉक हो जाती है। उसको रिले के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हालांकि इसके बावजूद वो डांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रिले कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरी बीवी की अंगूठी पहननी पड़ेगी, उसकी ड्रेस पहनकर ही मेरे सामने आना होगा। जिस पर एवा भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। मगर एवा अपनी उंगलियों में कैटी की अंगूठी नहीं पहनती। वो नहीं चाहती कि किसी दूसरी की अंगूठी में पहनूं। साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने पास चाकू रख लेती है कि न जाने इसके इरादे क्या हैं। थोड़े टाइम के बाद दोनों साथ में मिलकर डांस करने लग जाते हैं। लेकिन जब रिले देखता है कि उसकी उंगलियों में उसकी पत्नी की अंगूठी नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में वो जान से मारने वाला होता है एवा को। लेकिन तभी एवा उससे बचने के लिए कमरे में जाकर छुप जाती है। इतने में उस कमरे के अंदर एवा की नजर जाती है कैटी पर दोस्तों, जो कि रस्सियों से बंधी पड़ी है। उसको ऐसी हालत में देखकर वो हो जाती है शॉक। असल में ये रिले है ना, इसने एवा से सब कुछ झूठ कहा। उस हादसे में कैटी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि कैटी उस हादसे के कारण एक ज़ॉम्बी बन गई थी और यहाँ रिले ने उसको जबरदस्ती रस्सियों से बांध के रखा हुआ है। तब रिले एवा के कमरे के बाहर में आकर जोरों से कमरे को खटखटाने लग जाता है। एवा डर जाती कि क्या करूं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह उसके गैराज में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी गैराज में एवा को कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। असल में रिले ने अपने गैराज के अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज को बांध के रखा हुआ है। इतने सारे ज़ॉम्बीज बंधे हुए देखकर एवा समझ जाती है कि जरूर ये रिले इनको पकड़कर कुछ गलत कर रहा है। असल में दोस्तों वो सभी ज़ॉम्बीज को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रहा है ताकि कुछ ऐसा निकले जिससे वो अपनी पत्नी को बचा पाए रिसर्च में। और जब एवा गैराज में छुपी होती है तभी रिले उस गैराज के पास आ जाता है। वो देख लेता है कि एवा छुपी हुई है। फिर एवा रिले से बचने के लिए उसके सामने नाटक करते हुए कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ और मैं उसकी रिंग भी पहन लूंगी। और ये सब कुछ वो रिले को अपने जाल में फंसाने के लिए कह रही थी, जिस पर रिले भी उसकी चाल को समझ नहीं पाता और वहीं पे मौका मिलते ही एवा रिले के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिस वजह से उसकी तड़प तड़प कर हो जाती मौत। फिर वो रिले की कार को लेकर वहां से बच निकलने वाली होती है, पर उसी समय उसको अपने सामने खड़ी दिखती कैटी। यहाँ पर पता चलता है कि कैटी अभी भी प्रेग्नेंट है दोस्तों, और अपने बच्चे को कैसे भी करके जन्म देना चाहती है वो। इसका मतलब यह है कि कैटी अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी, बल्कि आधी ज़ॉम्बी है आधी इंसान। मतलब वो इंसान की तरह सोच सकती है। लेकिन यहाँ पे एवा अभी उस पर ध्यान नहीं देती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, अपने पति को ढूंढना। इसलिए वो रिले की कार को लेकर वहां से चल देती है। जिसके बाद हमें पास्ट में एवा और मिच के बारे में दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में कई बार लड़ाई भी होती थी दोस्तों इनकी, जिस कारण मिच अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर अपने काम पर वापस चला गया था। लेकिन जाने से पहले मिच ने एवा से कहा था, वादा किया था कि जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन एवा ये बात नहीं जानती थी कि वो मिच के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं एवा को, उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। इसलिए उस कार को वहीं पे छोड़कर वो रास्ते पर पैदल ही आगे बढ़ती है। साथ ही ज़ॉम्बीज से बचने के लिए हथियार भी रख लेती है। वो जा ही रही होती दोस्तों कि तभी एक ज़ॉम्बी एवा के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि वो कैसे भी करके उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। फिर वो आगे बढ़ रही होती है, तभी वो सोचती है कोई गाड़ी ढूंढ लूं बढ़िया सी, ताकि उसमें बैठकर आगे का सफर शुरू करूं। काफी ढूंढने के बाद उसको ठीक ठाक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन देखती है कि उस गाड़ी के अंदर एक परिवार है और सबकी लाशें पड़ी हुई है उसमें। तो वो जल्दी से सबकी लाशों को बाहर निकाल देती है। और अब रात का समय था, एवा उस गाड़ी के अंदर आराम से सो रही होती है। उसी समय एवा को अचानक से गाड़ी के बाहर किसी आदमी की आवाज आती है, और जैसे ही वो बाहर देखती है तो उसे बाहर एक ज़ॉम्बी गड्ढा खोदते हुए दिखता है। असल में वो ज़ॉम्बी उस गाड़ी के बाहर पड़ी लाशों को जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा था। तो एवा भी उसकी मदद करती है। वो ज़ॉम्बी एवा को नहीं मारता दोस्तों, और जब सारी लाशें दफना दी जाती है तो आखिर में एवा उसको भी मारकर वहीं दफन कर देती है। पता नहीं कैसा पागल ज़ॉम्बी था। लेकिन तभी वो उस ज़ॉम्बी का आईडी कार्ड देखती है तो समझ जाती है कि वो भी उसी परिवार में से कोई था। अब आगे अगले दिन एवा काफी सफर करने के बाद एंस्को रिजॉर्ट पहुंच जाती है, जहाँ रिजॉर्ट में काफी ढूंढने के बाद आखिरकार एवा को एक कमरे में मिच की लाश पड़ी हुई दिखती है। और मिच को मरा हुआ देखकर ना उसको सदमा लग जाता है, बहुत ज्यादा रोती है वो। उसने कभी सोचा नहीं था कि मिच को वो इस कंडीशन में पाएगी। और जब वो उसकी याद में रो रही होती है तभी एवा को उस कमरे के बाथरूम में एक लड़की की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ये देखकर एवा समझ जाती है कि जरूर मिच का इस लड़की के साथ कुछ चक्कर चल रहा था, वो मुझे धोखा दे रहा था।
और काम तो सिर्फ एक बहाना था शायद। यहाँ इसको रिजॉर्ट में पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ ये क्या करता था। ये सारी बातें जानने के बाद उसे उस पे बड़ा गुस्सा आता है मिच पर। उसे विश्वास नहीं होता कि मैं इस आदमी के लिए इतनी मुसीबत झेल कर यहाँ पर आई। बहुत निराश होती है खुद से, वो बहुत ज्यादा रोती भी है। तभी दोस्तों एकदम से वहाँ पे कमरे में क्ले आ जाता है और क्ले उसको उदास देखकर दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो क्ले को बताती है कि हम दोनों के बीच में बच्चे को लेकर बहुत झगड़ा होता था। मैं तो IVF ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ये मिच हमेशा मना करता था कि नहीं चाहिए बच्चा। और अब समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि ये इस तरह यहाँ पे लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करता था। ये बातें बताते बताते उसे बड़ा रोना आता है दोस्तों कि मैं इस आदमी के लिए आई, बताओ इतनी मुसीबत झेल कर। तो तभी क्ले भी कहता है एवा से कि मेरी पत्नी का भी यही हाल था, वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बेटी को भी मुझसे अलग कर दिया। इस तरह दोस्तों दोनों की एक जैसी कहानी हो जाती है, क्योंकि दोनों के पार्टनर्स ने उनको धोखा दिया था। फिर एवा ठान लेती है कि आज के बाद वो कभी भी मिच की याद नहीं करेगी, क्योंकि वो समझ गई थी धोखेबाज इंसान था ये, बढ़िया वो मर गया। थोड़े टाइम के बाद एवा और क्ले मिलकर एक साथ रिजॉर्ट में एंजॉय करते हैं और जब वो दोनों मजे कर रहे होते हैं इतने में ज़ॉम्बी एवा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वो अगेन उसको मार डालती है। अब अगली सुबह दोस्तों एवा मिच की जो वेडिंग रिंग थी ना वो भी अपने उंगलियों से निकाल कर फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिच की कोई भी याद उससे जुड़ी रहे। अब आखिर में हम देखते हैं कि दोनों मिच की लाश को बोट में रखकर समुद्र में फेंक देते हैं। वहाँ पे ब्लास्ट होता है और आग में मिच की लाश जलकर राख हो जाती है। ये सब उसने मिच से बदला लेने के लिए किया था। जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर वापस जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में दोस्तों उनको रोड के बीचों बीच कैटी खड़ी दिखाई देती है, जहाँ उसको देखकर क्ले बड़ी हैरान, क्योंकि शायद उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसका पेट अब नॉर्मल लग रहा है। और कैटी की आंखें देखकर साफ पता चलता है कि वो अपने बच्चे को एवा को सौंपना चाहती है। और फिर वो इशारों में लोकेशन बताती है कि उसका बच्चा कहाँ पे है। उसके इशारों को समझकर ये दोनों उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कैटी का बच्चा रखा हुआ दिखाई देता है। उस बच्चे को देखकर दोनों अंदर से बड़े खुश होते हैं, शायद अब दोनों उसको पालेंगे, दोनों आगे शादी कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी एवा के साथ अच्छा नहीं हुआ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।